जय राधा कृष्ण। अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ ये एक परम सत्य घटना है। पूरे विश्व को जो भी पढ़ेगा हिला कर रख देगी। वर्ष 1982 यानी कि आज से लगभग 43 वर्ष पहले 43 ईयर्स मुझे देहरादून से हरिद्वार जाना था। किसी स्थान पे था मैं, तो वहाँ पे एक बड़ी सुंदर कार खड़ी थी। उसमें एक साधु आए। दिसंबर का महीना रहा होगा और उन्होंने एक धोती पहनी हुई थी और धोती के ऊपर कोई कपड़ा नहीं था। एक साधु नुमा व्यक्ति की तरह प्रतीत हो रहे थे, साधु ही थे। तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि क्या आप मुझे हरिद्वार छोड़ देंगे। उन्होंने सहर्ष कहा क्यों नहीं। मैं उनके साथ बैठ गया। रास्ते पर कोई विशेष बात नहीं हुई। फिर ये एक कोइंसिडेंस था कि हम दोनों को एक ही स्थान पर जाना था। एक आश्रम था, वहां जाना था। उस आश्रम में एक कमरा मिला और हम दोनों उस कमरे में 3 दिन साथ रहे। जब कमरे में हम रह रहे थे तब मैंने उनसे साहस करके ये प्रश्न किया कि दिसंबर के महीने में मैंने गर्म कपड़े पहने हुए हैं और आपने बनियान तक नहीं पहनी, इसका कारण क्या हो सकता है। वो मुस्कुराए। उन्होंने कहा चलो मैं आपको पूरी कहानी ही सुना देता हूँ। उन्होंने बताया कि मैं पूर्व में दिल्ली में बहुत बड़ा व्यापारी था। 2 फैक्ट्रियां दिल्ली में थी उनकी। अपार धन वो बता रहे थे और स्पष्ट रूप से बताया कि अपार धन कमाने के लिए झूठ और फरेब का सहारा लेना पड़ता है। और ये झूठ और फरेब का सहारा लेने के कारण मेरे मन में भय व्याप्त हो गया। भय इसी प्रकार का कि झूठ और फरेब का रास्ता पकड़ा हुआ है, कहीं पकड़े जाए तो क्या होगा। बड़े मानसिक तनाव में उन्होंने बताया वो आ गए थे। उस मानसिक तनाव के कारण एक हार्ट अटैक पड़ा, बच गए। फिर कुछ समय बाद दूसरा हार्ट अटैक पड़ा, तब भी बच गए। फिर तीसरा हार्ट अटैक पड़ा। सामान्यतः तीसरे हार्ट अटैक में मृत्यु हो जाती है। उन्होंने कहा मैं बच गया। और कुछ दवाइयाँ और सूप, यही मेरा मात्र भोजन था। और चौथा हार्ट अटैक मृत्यु का संदेश लेकर ही आता। कह रहे मेरे मन में एकाएक ये ख्याल आया कि अगर मैं सारे तनावों से मुक्त हो जाऊं तो अच्छा रहेगा। एक दिन उन्होंने बड़ा दृढ़ निश्चय किया और अपने लड़कों को बुलाया और कहा कि ये सारा साम्राज्य व्यापार का अब मैं नहीं संभाल सकता। मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ, त्यागना चाहता हूँ और मैं जा रहा हूँ।
सन 1982 में की बात में के हिसाब से उनके परिवार के लोगों ने, लड़कों ने कहा, समझाया उन्हें ना जाने के लिए। मैंने कहा नहीं, मैं जाऊंगा, यहाँ तो मेरी मृत्यु निश्चित है अब। तो उन्होंने एक सुंदर कार, एक ड्राइवर और 55 लाख, उस समय के 55 लाख, जो आज के 5 से 10 करोड़ के बीच बैठेंगे अगर आज के हिसाब से देखें, वो ड्राफ्ट ने दे दिया और कहा कि इसको बैंक में आप डाल देना, जहाँ भी रहें, इसके ब्याज से आपकी दिनचर्या चलती रहेगी। वो उस हालत में घर छोड़ के चले गए कार लेकर। कहा मैं जब सब कुछ छोड़ के आ ही गया तो मैंने एक गांव की शरण ली, अल्मोड़ा में किसी गांव की शरण ली और वहां रहने लगे। उनके सारे मानसिक तनाव हट चुके थे, शरीर हष्ट पुष्ट हो गया। और मुझे बताया उन्होंने कि पहले कहा मैं सूप पे जीवित था, अब मैं हर प्रकार का भोजन कर सकता हूँ। सर्दियों में भी मैं बनियान तक नहीं पहनता, मेरा शरीर इतना हष्ट पुष्ट हो गया। मैंने उनसे पूछा कि क्या मानसिक तनाव हट जाने से रिवर्ट बैक हो सकता है, रिवर्ट हो सकता है ऐसे? क्या हो सकता है, मेरे साथ हुआ, देख लो, कोई रोग मुझे नहीं है। कई किलोमीटर पैदल चलता हूं मैं पहाड़ों में, चढ़ाई, परंतु एक दुविधा मेरे सामने है, सिर्फ एक, कि ये 55 लाख रुपए, इसका ड्राफ्ट बैंक में डालने का साहस मेरा नहीं है, क्योंकि एक बार मैंने इसे डाल दिया तो फिर उससे जो ब्याज आएगा उस पर इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। फिर मैं उन्हीं तनावों में चला जाऊं जिनको मैं छोड़ के आया हूं। तो मैं इस ड्राफ्ट का क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मतलब आज के 5 से 10 करोड़ के बीच की राशि मान के चलिए। तो मैंने उनको इतना ही कहा, मुझसे उम्र में बहुत बड़े थे वो। मैंने उनसे यही कहा, महाशय जी मेरी सलाह ये है। वो ये कहना चाह रहे थे कि मैं 55 लाख का ड्राफ्ट अपने परिवार को वापस भेज देता हूँ। तो मैंने उनको इतना ही कहा, जिस अग्निकुंड को आप फेंकना चाह रहे हैं और वहाँ डालना चाह रहे हैं जहाँ पहले से ही अग्निकुंड है, धन का अग्निकुंड, आपके बच्चे व्यापारी, आप उनकी अग्नि क्यों बढ़ा रहे हैं? इससे अच्छा तो ये जिस गांव ने आपको शरण दी है उस गांव को दान कर दीजिए 55 लाख, पूरे गांव का विकास हो जाएगा, उत्तम विकास हो जाएगा। तब 55 लाख में बहुत कुछ हो सकता था, पूरे गांव का काया कल्प हो सकता था। वो मेरी बात से सहमत हुए, उन्होंने कहा मैं यही करूंगा। वार्ता को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता मैं। सारांश, एब्स्ट्रैक्ट या निष्कर्ष ये है कि सारे तनावों को त्याग दें तो सारी बीमारियों से मुक्त हुआ जा सकता है। ये प्रेरणा मिलती है, इससे मुझे मिली। सोचिए जरा, अगर तनावों में हैं, गहरे तनावों में हैं, तो मृत्यु बिल्कुल दरवाजे पे खड़ी हुई है। और ईश्वर का एक कठोर नियम है
जीवन चाहिए तो तनाव हटाना होगा। यहाँ पे ईश्वर कोई सहायता नहीं करेंगे आपकी। अब इस तनाव को कैसे हटाएं, क्या व्यवस्था करें, ये सबकी अलग अलग होती है। परंतु ये निश्चित है कि एक अति रोगी व्यक्ति भी तनाव को हटा ले तो पुनः स्वस्थ हो सकता है। ये मेरी आंखों देखा एक उदाहरण है, सत्य घटना है ये। भगवान श्री कृष्ण की सौगंध लेके कह रहा हूँ, ये सत्य घटना है। इस पर जरूर विचार करें जीवन में। सब लोग जो तनाव में रहते हैं, किसी भी प्रकार से तनाव को हटाएं। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय राधा कृष्ण।